अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बारिशें भी हो गई, सैलाब भी आ गया और सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल इस कदर खराब है कि बारिश में तो लोगों को परेशानी थी ही, लेकिन बारिश हो जाने के बावजूद और बारिश के गुजर जाने के बावजूद जो है वो लोगों की अजियत और परेशानी में इजाफा हुआ है। कराची की मेन शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। बहुत बड़ी बड़ी आप कह लें सड़कें हैं, मेन शाहराहें जहाँ पर अब बीच में गड्ढे पड़े हुए हैं। सैलाब का पानी, नदी नालों का पानी, जब नदी नाले बिखरे तो उसका पानी जब सड़कों पर आया तो कुछ इस तरीके की सूरत हाल जो है वो कराची शहर में पैदा हुई है। अब अगर हम बात कर लें बारिशों की, तो जब बारिशें हुई और उसके बाद बहुत से रास्ते, मेन रास्ते जो नदी नालों के करीब थे उनको बंद किया गया। उसके बाद जो है ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही और कई घंटों तक लोग जो है वो फंसे रहे। अब उन शाहराहों को तो खोल दिया गया है, लेकिन वहाँ पर मरम्मती काम भी हो रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर नदी नालों का पानी भी जो है वो भी भरा पड़ा है और वहाँ से लोग निकलने और घर जाने पर मजबूर हैं और लोगों की परेशानी जो है वो उसमें इजाफा भी हो गया और लोग अब ज़हनी अजियत का शिकार हो गए हैं। लोगों से जब भी हम बात करते हैं, लोग यही बात करते हुए नजर आते हैं कि एक तरफ जब बारिश होती है तब कराची वाले ट्रैफिक में फंस जाते हैं, बारिश जब होकर गुजर जाती है तो सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और उसके बाद कई दिनों तक पानी जो है वो खड़ा रहता है, जिसकी वजह से परेशानी लोगों को मजीद हो रही होती है। अब आप देखिए कितना चौड़ा रोड है, यहाँ पर 80% रोड जो है वहाँ वो बिल्कुल ही पानी के अंदर जो है वो मौजूद है और सिर्फ एक लाइन है जो कि खुली हुई है, जो कि मेरे पीछे आपको ट्रैफिक नजर आ रहा होगा कि सिर्फ यही एक लाइन है जहाँ से जो है वो लोग जा रहे हैं। और आप देखें जैसे ही छुट्टी का वक्त होगा तो यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल किस हद तक जो है वो खराब हो जाएगी। प्रोग्राम में आज कराची की उन शाहराहों पर बात करेंगे जो कि टूट फूट का शिकार है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बारिश के बाद जो सूरत हाल है और ये जो सड़कों के हालात हैं कितने खराब है? जी हालात तो बहुत ख़राब है। हर सड़क पे, जिस सड़क पे जाते हैं पानी पानी नज़र आता है। कराची की सबसे ज्यादा जो सड़क का बुरा हाल है वो कौन सी है जहाँ से आप गुजरे अभी तक? यही वाली सड़क जहाँ खड़े हुए इसी का बुरा हाल था। आज कुछ बेहतर है, आज थोड़ी सी तो बेहतर भी है। जी है। तो आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कितने दिन मजीद और लगेंगे इसको बेहतर होने में? होने को अगर गवर्नमेंट चाहे तो कल भी इसको सेट कर सकती है, ना अगर गवर्नमेंट चाहे तो साल भी लग सकता है। ऐसा भी है, ये बात भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अगर वो कहते हैं ना नियत साफ मंजिल आसान, वो वाली सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। भाई ये कराची शहर में बारिश भी हो गई, सैलाब की सूरत हाल थी, नदी नालों में तुगयानी थी, सब हो गया, उसके बाद की सूरत हाल अब क्या है? बात ये है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। कराची में माशाल्लाह से सिंध गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, समझे। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ बहुत बुरे हालात थे तो हम लोग नदी छोड़ के तो हम लोग जान सादिक पुल से आ रहे थे। ऐसा ही है, तो इस जगह पे ऐसे सूरत हाल थी कि गाड़ी कोई जा नहीं सकती थी। बिल्कुल ऐसा ही बहुत है। नुकसान हुए लोगों को और आने जाने में भी बहुत दिक्कत हुई। अब इंशाल्लाह ताला कितने ये है घंटे कि आप मुझे बताएं लोग ट्रैफिक तकरीबन में फंसे हम रहे? लोग कल पहुँचे, हालांकि हमारा यहाँ से कुरंगी का रास्ता जो वो सिर्फ आधे घंटे का है, तो हम कल पहुँचे 1.25 घंटे में। इतना ट्रैफिक जाम था, इतनी मुश्किलों से, इतनी परेशानी से पहुँचे, समझे। आगे जाए तो आगे ट्रैफिक जाम, उससे आगे जाए तो उससे आगे ट्रैफिक जाम। इंशाल्लाह ताला ये है कि अब ये कराची की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह जी, सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं भाई, आपको कितनी मुश्किलात हुई हैं? बहुत मुश्किलात हुई है, बहुत परेशानी हुई है। इतना कहाँ पर परेशान फंसे रहे हैं आप लोग? ये जाम शादी वाला पुल है, यहाँ भी 2.5-3 घंटे के लिए फंस गए थे, तो फंस ही गए। बहुत बुरी हो गया, आने और जाना इतनी दुश्वारी हो गई है, बड़े मसले मसाइल हो गए। अभी जो कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, अब क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा इसको? इसमें तो यहाँ तो काम होता ही कहाँ है, लंबा आपको लगता है लंबे गए अब? ये लंबे गए, यहाँ काम होते ही कहाँ है, तो सब अपनी जेबें बढ़ते हैं। ऐसा ही है जी, ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। इस्लाम। सर जी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है? मैं क्लिफ्टन से आ रहा हूँ और मुझे कुरंगी जाना है। क्लिफ्टन से ज्यादा फासला नहीं है वैसे, तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है। 20 किलोमीटर। अब ये बताइए कि ये जो कराची में जब बारिश हो रही होती है तब तो मुश्किल होती है जी, लेकिन बारिश के बगैर भी मुश्किल है, क्योंकि हमारी यहाँ की हुकूमत जो है ना वो आवाम के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो नहीं देती, वो सिर्फ अपने मसले मसाइलों में उलझा के रखती है आवाम को। क्योंकि ये तकरीबन आज 50 साल से ये जो है ना रोड इसी तरह का मोहताज है।
अब जाके ये मंसूबा शुरू करा है, तो अल्लाह करे शायद 2 साल में 1 साल में जब भी ये कंप्लीट होगा तो कुरंगी लांडी वालों के लिए शायद मुसीबतें कम हो जाए। वरना लेकिन ये देखें, आप जैसे कह रहे हैं ये वाली सड़कें तो बेहतर थी। ये सड़कें बेहतर थी, लेकिन ये सड़कें इसलिए बेहतर नहीं है कि जब यहाँ बारिशें होती हैं, पानी का दबाव सारा छोड़ा जाता है, तो उनकी सड़कों पे पहले जो काम होते थे वो अब नहीं होते हैं यहाँ, क्योंकि अब सिर्फ खाना पूरी होती है। जो पहले मटेरियल डाले जाते थे वो अब नहीं होते। ना किस मटेरियल का जी इस्तेमाल जी होता है। बिल्कुल, सारा ये मसला है। ठीक है और भाई, इसी तरह हमारी कुरंगी की आवाम और सारी हम लोग परेशान ही रहते हैं जिंदगी भर तक। नहीं, अल्लाह पाक मुश्किलात और परेशानियों को कम करे जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि कराची की सड़कों में कौन सी सड़क है जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब हुई है इन बारिशों, हालिया बारिशों की वजह से? कोई आप ये पूछें कि कौन सी सड़क ऐसी है जो बिल्कुल कारामद है, इसलिए कि सही तो कोई भी सड़क नहीं कह सकते। यहाँ तक के बारिशों में तो हमारा शारा फैसल भी डूबा हुआ था, यहाँ तक के अंडरपास आप ले लें, यहाँ तक के DH है, कोई भी जगह ले लें आप, सारा डूबा हुआ था। मेन चीज़ तो ये है कि ये सदियाँ गुजर गई हैं, ये नदी जो हमारी क्रॉसिंग की नदी, जो ये समझ लें कि ब्रिज बना के ही नहीं दे रहे। हर साल जो है ये समझ लें कि ये इसी तरह से जो है ना वो बेचारे बारिशों में पैदल सरवाइव करते हैं और पैदल चलते हैं। अच्छा, हमने देखा कि जब ये नदी नालों में तुगयानी थी इन बारिशों में, तो ये वाली सड़क को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। जी जी। तो उसके बाद आप कहाँ से जा रहे थे? हम लोगों ने कॉजवे ही स्टार्ट किया हुआ था। ये जो है हमारा ये इम्तियाज के सामने जो ब्रिज है, यहाँ वाला हमने कयूमाबाद वाला ब्रिज हमने इख्तियार किया हुआ था, लेकिन आप यकीन करें जो 5 मिनट की ड्राइव थी वो 2 घंटे की हुई थी। ऐसा ही है और बहुत जो पैसेंजर गाड़ियाँ थी ना, कल पैसेंजर गाड़ियाँ वो नहीं चल पा रही थी पैसेंजर गाड़ियाँ, और जो बेचारी लेडीज थी जो ऑफिस से आ रही थी वो वॉक करते हुए जा रही थी बेचारी। बिल्कुल ऐसा है। और जो है हमारे अपने भाइयों से लिफ्ट ले रही थी बेचारे, मुझे खुद दुख हो रहा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था ऑफिस से, तो सब जो है ना वो जो पैदल चलने वाली थी, जो ट्रेवल करती हैं लोकल बसों में, वो बेचारी जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आई हुई थी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कराची वालों का जो हाल था, जो जिसमें कराची वालों ने सरवाइव किया है, अभी जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, ये कयूमाबाद से ये सड़क जो है वो आती है और ये सीधा निकलती है, आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल साथ इसके जो है वो कॉजवे है, जिसकी वजह से ये भी उन्हीं नालों में से एक नाला है जहाँ पर जो है वो हमने देखा कि तुगयानी आई और ये सारा पानी जो है वो सड़कों पर आया, और सड़कों पर आने से ना सिर्फ सड़कें तबाह हुई बल्कि लोगों को शदीद मुश्किलात हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये बताइएगा कि आप जब बारिशें हुई और बारिशों के बाद जब इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, तो आप फंसे या आप घर पर ही थे? नहीं, मैं बाहर ही था, फिशरी की तरफ था, वहाँ से मुझे थोड़ी मुश्किलात हुई, जैसे कि मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए घर पहुँचते 2-2.5 घंटे जी, क्योंकि वो पानी इतना रोडों पे इतना जाम था कि ऊपर से रश लगी हुई थी, नदी बंद थी, ऊपर से हम लोग उस जाम शादी वाले पुल से आने में परेशानी हो रही थी। तकरीबन 45 मिनट तो हमें वहाँ पे लग गए कि रोड खुलने में, और बारिश हो रही थी उसमें परेशानी हुई। बिल्कुल ऐसा है जी। आप वही सफ़र, बहुत शुक्रिया भाई आपका, वही सफ़र जो कि लोगों का आधे घंटे में हो रहा था, 20-25 मिनट में हो रहा था, वही सफ़र लोगों ने जो है वो घंटों की मुसाफत से तय किया है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही थी, वैसे तो थोड़ा सा ट्रैफिक है, अगर आप देखें तो ये वो नदी है जो आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल साथ में। इसका सारा पानी जो है वो जब सड़कों पर आया तो सड़कों की हालत आपके सामने है, मेन गड्ढे जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, और दूसरे हम देखें तो नदी नालों में तुगयानी की वजह से बारिशों का पानी या जो नदी नालों का पानी है वो सड़कों पर मौजूद है, जिसकी वजह से पूरी सड़क में से सिर्फ जो है वो 25 to 30% सड़क है जो कि सही हालत में, और सिर्फ आप कह लें सिर्फ एक ट्रैक या एक लेन जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से अभी तो सूरत हाल बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, शाम होगी, छुट्टी होगी, लोग बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल जो है वो यहाँ पर पैदा होगी। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, हम वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में हुई बारिशें और बारिशों के बाद की सूरत हाल और उसके बाद की सूरत हाल पर आज का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं कि सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कराची वाले किस हद तक परेशानी या जहनी अजियत में मुब्तला हैं। कराची की कौन कौन सी मेन सड़कें हैं जो कि तबाह बर्बाद हुई हैं और लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे बताइएगा कहाँ रहते हैं आप? मैं कोरंगी का ही रिहायशी हूँ यहाँ आपका। अब जब कोरंगी में हुई बारिश तो क्या सूरत हाल थी? यहाँ पर तो नदियाँ भी हैं, बताइएगा कोरंगी में कितनी नदियाँ हैं?
कोरंगी के अंदर देखें बेसिकली दो बड़ी नदी है, ये कोरंगी नदी कहलाती है और एक कॉजवे नदी कहलाती है। तकरीबन मुझे मेरी 32 साल उम्र है, तकरीबन 25 साल से समझ लें कि मेरे बड़े भी देख रहे हैं और 15 से 20 साल मुझे हो गए, आज तक इस नदी का मसला हल नहीं हुआ है। क्या मसला है इस नदी का वो बताएं। 3 से 4 साल अगर आप पिछली जो बारिशें हुई है, एक तो यहाँ पे लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन को बोल के आप दिखा भी सकते हैं। दूसरा, ये दोनों इतराफ से पानी बराबर हो जाता है। 3 से 4 साल पहले आप जाएंगे तो इसमें 30 से 40 लोग जान से चले गए। रात के अंधेरे में पता ही नहीं चलता बंदा ये पूरा दलदल की इतराफ है। बिल्कुल। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने नजर आ रहा है शाहराह भुट्टो का। मैं मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब को और जो भी डिपार्टमेंट है, रैंड अलर्ट डिपार्टमेंट है, जो लोग इदारे काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे सेफ्टी दीवार तो लगाएं, यहाँ पे लाइटिंग तो लगाएं। ये इतना टाइम हो गया, ये मसला ये आज तक हल अभी नहीं तो हुआ। प्रोजेक्ट बन रहा है ना, अभी तो ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। आपको लगता है यहाँ पर अभी से लाइटें लगाते हैं या पहले पुल बना लें पूरा? मैडम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ 20 से 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, यहाँ का मसला हल नहीं हुआ। प्रोजेक्ट तो अभी बन रहा है, प्रोजेक्ट ये बिल्कुल मसला कब हल होगा? इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरमाया 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। आप कम से कम जो इतराफ के अंदर जो सहूलत है वो तो फराम करें, बिल्कुल। लाइट तो दें, साइड सपोर्ट तो दें। ये तो 22 साल से ये मसला हल नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से हम यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में जान रहे हैं कि क्या मसाइल है लोगों के और किस हद तक लोगों को जो है वो परेशानियाँ हुई हैं, और लोगों का कहना भी बिल्कुल सही है। अब आप देखें इस पूरी की पूरी सड़क पर तरक्याती काम भी हो रहा है, बारिशों से पहले भी हो रहा था, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट हमें नज़र नहीं आ रही। और रात को यहाँ पर चोरी चकारी के वाक़यात, वारदातें भी लाजमी तौर पर इसलिए होती होंगी क्योंकि एक तो ये रोड ऐसा है, ऊपर से यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी का उस तरीके से इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को यकीनी तौर पर परेशानियाँ हो रही होंगी। ये बताइएगा कि आते हुए लालू खेत से यहाँ तक कोई सड़क आपको सही मिली हो? भाई जब से मेरी इस टाइम 46 साल की उम्र हो गई है कि 46 साल की उम्र में वफाक या सिंध, इनने तो कोई ऐसे अच्छे काम करे नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर जिसके लिए इनकी तारीफ करी जाए। अभी कराची में हालिया बारिशें हुई, हमने देखा, वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम था, कोई अच्छा काम नहीं हुआ है, नहीं था, काम कोई अच्छा नहीं हुआ। ये हमारा अजाब है, अल्लाह की तरफ से अजाब हमारे ऊपर आया मुसलमानों के ऊपर। तो आज भी हम नहीं हमारे सुधरे, गुनाहों की सजा है ये बिल्कुल हमारे गुनाहों की सजा है। नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के बाहर आते हैं, बेईमानी कर रहे होते हैं हम लोग। तो ये हाँ, बारिशों दो में नंबर मुझे सारे- बताइएगा कि आप को क्या परेशानी हुई, कि किस किस परेशानी का सामना आपको करना पड़ा? हर चीज की परेशानी है, गरीब आदमी हर चीज से परेशान है इस मुल्क में। बिल्कुल ऐसा ही है जी। एक तो गरीब आदमी परेशान भी है, ऊपर से इस तरह की जब चीज़ें हो जाती हैं तो लोग जो हैं वो वाकई मज़ीद परेशानी में जो है वो आ जाते हैं। अब जैसे हम इस रोड की बात कर रहे थे, मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे बिल्कुल पीछे आपको नज़र आएगा कि ये बहुत बड़ा एक पैच पड़ा हुआ है ऑलरेडी रोड पर, जहाँ से लोगों की गाड़ियों ने गुजरना है। एक तो ऑलरेडी स्पीड कम है, लेकिन यहाँ पर आके अब ये देखिएगा कि लोग बिल्कुल अपनी स्पीड को नॉर्मल करके यहाँ से गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से ये गड्ढे पड़े हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मसाइल हो रहे हैं, वहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ियों के अंदर भी इश्यूज़ निकलते हैं। बहुत सारे ऐसी परेशानियाँ हो रही होती हैं जिसकी वजह से गाड़ियों का खर्चा, एक एक्स्ट्रा खर्चा कराची की आवाम का निकल रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ से आगे चले तो कुछ काम हो रहा है, वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या काम हो रहा है और क्या लगता है कि पानी जो है वो यहाँ से कब तक निकल जाएगा। ये देखें जी, जैसे हम थोड़ा सा आगे आए हैं, एक और गड़ा आपको नज़र आ रहा है, और सिर्फ ये इतनी सी सड़क है जो कि खाली और सही सलामत है, जहाँ से जो है वो लोग गुजर रहे हैं। अब मुझे लग रहा था कि आगे कुछ काम हो रहा है बारिश के पानी और ये जो सैलाबी पानी है इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों को धो रहे हैं। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। भाई ये बताइएगा, लोग भरसे में परेशान हैं, बीच में आपने ट्रक लगा लिया, धोने लग गया। देखें ये पानी साफ काफ़ी अर्से के बाद हम लोगों को पानी नजर आया है। सही है, बारिश का अल्लाह पाक की बारिश बरसाई, ये पानी आया साफ पानी। आपने बोला चलो थोड़ी सी गाड़ियों की सर्विस मीठे पानी से कर ले, तो ये मीठा पानी है? हाँ मीठा पानी है, बारिश का पानी है। तो ये अभी जब बारिश बरसी थी तब तो गाड़ी वैसे ही धुल गई होगी? नहीं धुली है, सारी कीचड़ से भरी हुई थी, जो रोडों पे कीचड़ था सारा कीचड़ से भरी हुई थी। तो अब ये आपका पानी से, ये वाला पानी है जो आप कह रहे हैं साफ पानी है, ये साफ तो नाला है, नदी नाला, गंदा पानी ये होगा? रुका हुआ है। अच्छा, ये रुका हुआ पानी है जी। तो ये अब आपको क्या सहूलत मिल गई है कि अच्छा ठीक है यार? चलो गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हुई थी, मट्टी शट्टी लगी हुई थी, आपने बोला चलो इसको साफ कर ले, ये फायदा हो गया। बाकी सारा सामान लेकर आए हैं या सिर्फ ब्रश ही पकड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं है, ब्रश है और सर्फ साबुन है।
इससे हो जाएगी गाड़ी साफ? हाँ साफ हो गई, देखो। कराची की ये मेन सड़क है जो कि जाम सादिक पुल कयूमाबाद से आता है और पूरा ये कोरंगी की तरफ जाता है। कोरंगी नदी है ये जो कि बिफरी थी और जिसकी आपने विजुअल्स आपने सोशल मीडिया पर देखे थे। और ये पूरा आने जाने का रोड और ये सारी सिचुएशन अगर हम देखें तो सारा पानी एक लेवल पर था और इसको जो है वो आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। बारिश होने के 3-4 दिन बाद तक ये रोड बंद रहा था और अब इस रोड को जो है वो दोबारा से खोला गया है। लेकिन जब इस रोड को खोला गया है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ पानी अभी भी मौजूद है बल्कि बड़े बड़े गड्ढे भी पड़े हुए हैं। और ये जो ऑल्टर रूट लोगों ने लिया था यहाँ से गुजर कर अपने अपने दफातर या अपने अपने घरों को पहुँचने का, यहाँ पर लोगों का आलम ये था कि लोग यहाँ पर 4-4, 6-6 घंटे तक स्टक रहे हैं और उसके बाद जो है वो लोग अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे हैं। कराची की और कौन सी शारा है जो कि तबाहाली का शिकार है, वहाँ पर लोगों को क्या मुश्किलात हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे बिल्कुल साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी का बहाव इस वक्त किस कदर तेज़ है और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये समंदर के तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ये किसी और चीज़ के हैं, बल्कि यहाँ पर ये कोरंगी नदी है जहाँ पर जो है वो तुग़यानी आई थी, सिचुएशन ख़राब थी, सड़कें बिल्कुल टूट फूट का शिकार हुई हैं। काफ़ी अरसे तक जो है ये सड़कें बंद भी रही हैं और उसकी वजह क्या थी अब देखें। इतने दिन गुजरने के बावजूद भी पानी का बहाव किस कदर तेज़ है और यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम जी। भाई ये क्या इंजॉय कर रहे हैं यहाँ बैठ कर? मैं तो वीडियो बना रहा था अपनी फैमिली को दिखाने के लिए कि मैं यहाँ से गुजरता हूँ रोज, तो आना जाना मेरा होता है। तो आपने कहा मैं देख लूँ, फैमिली को भी दिखा दूँ? फैमिली को भी दिखाया मैंने वीडियो कॉल करके कि ये हाल है और ये नदी पे मैं एंजॉय कर रहा हूँ, थोड़ा हवा खा रहा हूँ। तो नदी में कौन एंजॉय करता है? कराची वालों के पास तो समंदर है, वहाँ चले जाए। कराची वालों के पास समंदर है, ये भी हमारे पास दूसरा समंदर आ गया है ना, कराची 2 हो गई है। अब ये इतना जो पानी का तेज बहाव है इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर खड़े होना खतरनाक भी हो सकता है कहीं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ खड़े हुए हैं तो कुछ और खुदा न खास्ता कोई हादसा भी पेश आ सकता है। लेकिन लोग क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर? लोग इसलिए खड़े हुए कि अपनी वीडियो वायरल करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम लोग यहाँ नदी आए हुए, पानी भर रहे हैं, मतलब पानी के चक्कर में घूम रहे फिर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर लोग खड़े होके बैठे हुए हैं, क्या मतलब है इसका, क्या मकसद है, क्या देख रहे हैं लोग? इन्होंने सिर्फ अपनी टिकटॉक्स फॉलो करनी है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। बस यही करना है जी, और कुछ भी नहीं करना। आपके सामने है, आपको नजर आ रहा होगा ये क्या कर रहे हैं। शायद ये आपके नुमाइंदे हैं। नहीं, हमारे नुमाइंदे नहीं है, हम तो यहाँ साइड पे खड़े हुए हैं। सिर्फ अपनी व्लॉग्स बनानी है और दैट्स इट, उन्होंने चले जाना है। तो अगर खुदा न खास्ता को हादसा पेश आ जाता है तो फिर जिम्मेदारी हम किस पे डालेंगे? सिंध गवर्नमेंट पे। क्यों? इसलिए कि उनका काम है। पहले सड़क बंद की सिंध हुकूमत ने, लोगों ने कहा सड़क बंद कर दी, हम परेशान हैं। आपको ये क्लियर व्यू नजर आ रही है, कितनी रुकावट है इस पानी में जाने के लिए। अब आप ये देखिए ना कि जितना तेज बहाव है यहाँ का। इसके अलावा ये नहीं कि उसको रुकावट भी आप देखें, गन कितना है, ये निकालना चाहिए ना उनको। ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रही थी कि कराची की वो मेन शाहराएं जहाँ पर टूट फूट हुई है और ऐसा लगता है कि सड़कों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सड़कें कभी थी ही नहीं। जिस तरीके से दरारें पड़ी हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े शगाफ पड़े हैं। अभी इस वक्त मैं जिस रोड पर बैठी हुई हूँ ये है EBM कॉजवे, जो कि ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। और ये हमारी सड़कों का हाल है कि आप देखिए कि प्रॉपर यहाँ से जो है वो पत्थर भी निकल रहे हैं। प्रॉपर आपको नजर आ रहा होगा कि पूरी सड़कें जो हैं वो शिकार हैं टूट फूट का। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अब यहाँ पर देखें ट्रैफिक जाम की सूरत हाल। यहाँ से अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो आपको ये मेरे पीछे नजर आएगा सूरत हाल किस हद तक जो है वो यहाँ पर ख़राब है। और यहाँ से जो है इसको खोला बुनियादी तौर पर इसलिए गया था क्योंकि मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल थी। और साथ ही बिल्कुल पीछे जो है वो हमारे नदी है जो जिसका यहाँ से गुजर था, कॉजवे नदी जिसको कहा था। और जैसे ही पानी आया, पानी के बाद हमने सूरत हाल देखी कि सारा पानी एक लेवल पर था और लोगों को परेशानी भी हुई, लोगों की मुश्किलात में इजाफा भी हुआ। अब ये देखिए ट्रैफिक जैम होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा चंद लोगों से बात करके जानते हैं कि मुश्किलात किस हद तक है। और ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्या ये वाकई अपना काम बेहतरी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या लोगों को इनके खड़े होने से क्या सहूलत मिल रही है? जी, तो यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि लोग गुजर रहे हैं और लोग जिस तरीके से अपनी गाड़ियों को दिल पे वो पत्थर रख के जो कि इस वक्त सड़कों पर पड़े हुए हैं, वो पत्थर रख के यहाँ से अपनी गाड़ियाँ गुजार रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर
यहाँ से गाड़ी तो गुजर जाएगी, लेकिन उसके बाद जो गाड़ी के अंदर काम निकलेगा, जो खर्चा निकलेगा, वो एक और अजियत है कराची की आवाम के लिए। यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं, जरा उनसे क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जरा इधर आइएगा, ये बताएं कि ये शारा बंद की हुई थी, अभी कॉजवे को खोला गया है, हालात देख के क्या लग रहा है कि ये सड़क अब कब तक बन जाएगी? ये तो अब सिंध हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। आपको वैसे क्या लगता है कारकर्दगी देखकर, तमाम तर चीजें देखकर, कि कितने टाइम तक इसको बन जाना चाहिए? ये तो अब हुकूमत के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हुकूमत करे तो रात बन सकता है, ना करे तो 3-4 महीने भी लग जाए, साल भी लग जाए, 5-5 साल भी लग जाए। जी। अब ये बताएं गाड़ी में काम कितना निकलेगा जब यहाँ से रोजाना आना जाना होगा आपका? या मेरी बाइक की हालत देखें, पहले दिखाएं कैमरे में, दिखाएं। ये यहाँ पे सारी बर्बादी हुई है। यही देखेंगे आप। गरीब आदमी, मेरी तनख्वाह 35,000 है, बताएं उसके अंदर मैं बाइक का काम कराऊं या, और इतने लंबे रूट पड़ जाते हैं। पहले तो इन्होंने इशारा भुट्टो भी बंद कर दी थी, उसके बाद मुझे ऊपर से आना, जहाँ से मेरा पेट्रोल लगता है 1 लीटर, वहाँ पे 2-2.5 लीटर लगता है। बच्चों को पालें, क्या करें? पेट्रोल भी एक्स्ट्रा, गाड़ी का काम भी एक्स्ट्रा, और ये जो आपको यहाँ से गुजरते हुए आपकी हड्डियाँ और पसलियाँ आगे पीछे होंगी, उसका खर्चा भी अलग ही है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं और जो गाड़ियाँ अपनी गुजार रहे हैं, उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। कॉजवे के हालात हैं, ये आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं कब तक सही हो जाएंगे? ये कभी सही नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। कॉजवे ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा ये सालों साल। अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ से तो रोजाना जिनका गुजर है उनकी तो परेशानी डबल हो जाएगी। ये तो होगा जब तक यहाँ ब्रिज नहीं बनेगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता यहाँ। तो यहाँ पे ब्रिज बन क्यों नहीं रहा? ये तो हुकूमत की सतह पे होने चाहिए काम, हुकूमत वाले कुछ सोचते नहीं है इस बारे में। अब देखिए ना, एक दफा बारिश हुई, बिल्कुल हर बारिश में ये हाल होता है इसका। सैलाबी सूरत हाल भी हुई, नदी नाले चले थोड़े से नीचे चले गए हैं, लेकिन ये जो सड़कें हैं, ये अब इनका क्या होगा? ये सड़कें सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे कराची की ऐसी हैं अभी। पूरे कराची की कोई एक सड़क जो आपको लगता है बेहतर हो? कोई भी नहीं है। शारा फैसल बेहतर है? शारा फैसल पे आप खुद चल के ट्रैवल करके देखें, पता लग जाएगा कितने बड़े बड़े खड्डे हो गए वहाँ पे भी। अब ये जो ऐसे, ये तो ऐसे लग रहा है 7 से लेके बलोच कॉलोनी तक खड्डे हैं, काफी बड़े बड़े, और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं उधर। ये भी है जी, सूरत हाल काफी हद तक जो है वो यहाँ पर खराब है। जरा चंद और लोगों से बात करते हैं, क्या हुआ है, क्या परेशानी हो रही है? जब कॉजवे बंद था तब भी लोग परेशान थे, अब कॉजवे खुल गया है तो भी लोग परेशान है। खुल गया, लेकिन रोड के हालत देख रही हैं आप, आधा जान तो गाड़ी चलाने में लग जाता है भाई यहाँ पे। तो कितनी मुश्किल होती है, सर में दर्द हो जाता होगा, बिल्कुल ऐसे ही पट्टे खिंच जाते होंगे आप लोगों के यहाँ पर गाड़ियाँ चला चला के। हमारा आउटडोर का काम है, हम तो गाड़ी चला थक चुके हैं भाई। ये रोड अच्छा खासा था, देखो बारिश ने क्या किया। अब ये देखा है हमने, जैसे वो ब्लॉक्स वगैरह सब नदी नालों में तुगयानी थी, सूरत हाल खराब थी। अब आपको लगता है कि चंद दिनों में या चंद हफ्तों में बेहतर हो जाएगी या अभी टाइम लगेगा इसको? अल्लाह करे बेहतर हो जाए। हमारे मेयर कराची साहब अगर नजर फरमा दे तो सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। अब ये काम तो वो कहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, ओहदेदारान हैं, उनके हैं। मेयर साहब शिकवा करते हैं कि हर जिम्मेदारी मेयर साहब पे डाल देते हैं। सारे मेयर साहब के साथ नहीं, सारे कैबिनेट तो एक ही है ना। ये अगर आप टाउन नाजिम लिख लें या यूसी नाजिम, जो भी है इनमें सारे तो एक ही है ना। ये आखिर ये जो बल्दियाती गवर्नमेंट है, जो इनकी हुकूमत, तो सारे एक ही है। तब ये कि सब कुछ उन्हीं के हाथों से होकर नीचे आता है, जिसकी वजह से जो है वो लोग मेयर कराची से शिकवा करते हुए नजर आते हैं। धूप की सूरत हाल आपके सामने और साथ ही साथ ट्रैफिक की सूरत हाल भी आपके सामने है कि यहाँ पर लोग जो है वो किस हद तक परेशान है। सामने को इधर आए जरा, क्या हालात हैं? क्या हालात है जी, आपके सामने है सब कुछ जी। बड़ी परेशानी हो रही है। क्या परेशानियां हैं? रोड जगह जगह से टूटे हुए हैं, जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है जी। आप लोग पहले कहते थे जब बारिशें नहीं हुई थी कि कराची की सड़कें टूटी हुई हैं। आप पहले की अच्छी थी, आप बेहतर है। अब तो आपके सामने है जी, देख लें आप। वो अच्छा लग रहा था आपको कि चलो वो काबिले बर्दाश्त था। वो तो काबिले बर्दाश्त था, अब तो आपके सामने है जी। अब सूरत हाल आपको लग रहा है ज्यादा खराब हो गई है? खराब ही है जी, आपके सामने ही है। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा अब इस रोड की दोबारा से जो बहाली के का काम होगा या मुरम्मती काम होगा? कुछ कह नहीं सकते, बाकी ये है कि 6-7 महीने तो पक्के हैं जी। ये तो अभी यही बताएंगे ना कब करेंगे, हमें क्या पता। हम तो वहाँ में पिस रही है, बस पिसती रहेगी। ठीक है जी, आवाम का काम है, आवाम गरीब आवाम पिसती है। अब आप देखें कि जब भी हम लोग कहीं पर आए शो वगैरह करने के लिए या जब भी कहीं करीब से नजर पड़ जाए, देखें आपको ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी नजर आ रहे हैं, रोड के उस जानिब आपको पुलिस एहलकार भी नजर आ रहे हैं जो अब इस रोड को थोड़ा सा बहाल करने में लोगों की मदद कर रहे हैं। इनसे भी जरा बात करके देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी।
वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या नाम है आपका? जाहिद खान। जाहिद खान साहब बताइएगा, ये ड्यूटी यहाँ पर कितने दिन से लगी हुई है? ये जब से ये बारिश हुई है उस दिन से लगी हुई है। उसी दिन से लगी हुई जी, है। जी। क्या मुश्किलात हो रही है? पहले तो कॉजवे बंद था। टोटली मुश्किलात थी। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी नरमी हो गई है। पानी हमने रोक लिया, वहाँ बंद बांध दिया। अब सरानी वाला ने मशीनरी भेजी, बंद बांध के थोड़ा सा रोड चलने काबिल कर दिया। चलने के काबिल पर कर दिया है, लेकिन ये जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, ये गड्ढे इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुसीबत वो अल्लाह की तरफ से आ गई थी। अब बारिश खत्म हो गई, इंशाल्लाह ये भी बन जाएंगे। लेकिन ये है कि आवाम को थोड़ी सहूलियत, ये चुरंगी आवाम की तो हड्डियां हिल गई सारी। तो ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, किसी की रोड तो बेहतर बना रोड बनेगा। लेकिन अभी आज तो नदी रुक गई ना, आज नदी रुकी है तो ये अभी इंशाल्लाह हमवार कर दिया, लोग घरों को जा रहे। पिछली जब बारिशें हुई थी तब हमने देखा था ज्यादा पहले नहीं हुई बारिश, कोई 2-4-3 हफ्ते पीछे चले जाएं तो कराची में एक स्पेल आया था बहुत ही खतरनाक, जिसके लिए कराची के अवाम तैयार नहीं थे। उसमें भी इस कॉजवे को बंद किया गया था और यहाँ पर नदी जो है वो बह रही थी, जहाँ पर हमने शो भी किया था। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद दोबारा जो है वो यहाँ पर बारिश हुई है और इसके बाद कॉजवे को दोबारा बंद कर दिया गया। और ना सिर्फ कॉजवे को बंद किया गया, बल्कि अब जब बारिशें और ये तमाम तर सिचुएशन, नदी जब थोड़ी सी बेहतर हुई है, इसका बहाव थोड़ा सा कम हुआ है, सतह थोड़ी सी नीचे गई है, तो यहाँ पर कॉजवे को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी यहाँ पर हो तो रही है। लेकिन लोगों का कहना यही है कि अब चूँकि हल्की हल्की ट्रैफिक यहाँ से चल रही है, तो लोगों को जो घंटों ट्रैफिक में जो है वो ख्वार होना पड़ रहा था, या लोगों को बड़े बड़े ऑल्टरनेटिव्स रूट लेने पड़ रहे थे, वहाँ से लोगों को जो है वो थोड़ी सी उनकी ज़हनी अजियत को जो है वो कम किया गया है। यहाँ से जरा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। भाई जॉब कर करके कराची वाले वैसे ही परेशान थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। टूटी फूटी सड़कें, ट्रैफिक जैम, यहाँ पे एक ब्रिज बनना चाहिए, लाजमी ब्रिज बनना बहुत जरूरी है। ये आम आदमी को समझ आ रहा है, इनको क्यों नहीं आ रहा? लोग ये बात कर रहे हैं ये शाहराह भुट्टो पीछे उतार दी, थोड़ा सा आगे उतार देते। ये तो बात है सारी कि हम हर साल ये सब फेस करते हैं ये सारी चीजें, और हम लोग तो बहते बहते बच गए थे पिछली बारिश में। यहाँ से इतना तेज रेला आया था। अच्छा, आप जो अभी इससे पहले वाली जो बारिश हुई थी, हाँ अचानक रेला आ गया था, मैं इसी रोड पे था। तो अब ये लोगों को परेशानियां आम लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह पर कुछ नहीं हो रहा। बस हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई हम गरीबों का भी थोड़ा ख्याल कर लें और हमारे लिए यहाँ पे एक ब्रिज बना दें जो सीधा जाके आगे उतरे और हमें ये परेशानी ना झेलना पड़े। ऐसा ही है जी, आवाम यही चाहती है कि मुश्किलात को थोड़ा सा आसान किया जाए। और कुछ यहाँ, अच्छा ये काफ़ी टाइम से हो रहा है कि यहाँ पर एक ब्रिज बनना है, अब वो ओवरहेड ब्रिज कब बनना है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अभी तक जो है वो हमें नहीं मिला है। शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। ये आवाम ट्रैफिक के साथ साथ मीडिया वाले भी हमारा साथ देते और बाकायदा सच दिखाते हैं, ये बड़ी बात है। जहाँ आके खड़े होते हैं ना, वहीं ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वहीं आके नॉर्मल पुलिस भी खड़ी हो जाती है कि आप बड़ी बात है। यहाँ पर काम कर लो। बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि इस दौरान सिवाय ट्रैफिक पुलिस के कोई इदारा रोड पर नहीं था और दिन रात हमने मेहनत करके ट्रैफिक को रवा किया है। ये रोड भी जाम सादिक पुल 6 घंटे तक जाम रहा। उसकी वजूहत भी यही, उसकी वजूहत भी ये 2 रोड जब बंद थे तो ट्रैफिक वॉल्यूम इतना ह्यूज पे था जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, लोगों को बड़ी तकलीफ आई। और उस दौरान भी हमने मैनेज किया, वन वे को रोका और लोग जो गाड़ियाँ ख़राब हुई उन्हें हम ही लोगों ने बाकायदा हमारी ट्रैफिक के लिफ्टर और रिकवरी और इन्होंने मैनेज करके उनको एक साइड पे किया। कराची की आवाम जो है वो सवाल भी कर रही है, जवाब भी चाहती है कि आखिर सरकार किधर है, आखिर जो रियासत जो है वो कब हालात को उसका इतना बेहतर कर देगी कि आवाम को जो है वो अजियत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कराची की मुख्तलिफ शाहराएँ जो कि टूट फूट का शिकार है, उनमें से एक शाहरा EBM कॉजवे भी है, जिसको हमेशा की तरह हर बारिशों में बंद किया जाता है। और बंद किए जाने के बाद लोगों को शदीद मुश्किलात इसलिए भी होती हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जोन है और यहाँ पर जो है वो फैक्ट्रीज मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से निकल कर शाम को घर जा रहे होते हैं और मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। नदी नालों की जो सतह है, पानी की सतह वो नीचे होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब मुरम्मती काम का आगाज़ जो है वो किया जा चुका है कुछ इलाकों में, लेकिन ये जो बड़े पैमाने पर होना ज़रूरी है, ये जब तक नहीं होगा तब तक कराची वाले मुश्किलात का शिकार रहेंगे। और उम्मीद यही है, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ खड़े होकर प्रोग्राम कर रही हूँ तो मुझे यहाँ से घर भी जाना है,
तो मैंने भी इन्हीं सड़कों से गुजरना है, मैंने और आपने, हम इन्हीं सड़कों से, इन्हीं शाहराहों से गुजर कर घर जाते हैं और अजियतें जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। टैक्सेस देने के बावजूद, तमाम तर जिम्मेदारियां अपनी पूरी करने के बावजूद अजियत का शिकार हो रहे होते हैं। तो उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द मुरम्मती काम का आगाज़ हो जाएगा और शाहराहें जो हैं वो अपनी बेहतर हालत में वापस आ जाएंगी। मटीरियल बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बारिशों में आवाम को अजियत का सामना ना करना पड़े। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।